हेलो एवरीवन, आज हम लोग बूटस्ट्रैप के सीरीज में सीखेंगे कि नेविगेशन बार कैसे बनता है। पिछले क्लास में हम लोग फॉर्म बनाना सीखे थे, हम कार्ड बनाना सीखे थे। आज हम लोग देखते हैं कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं। नेविगेशन बार का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग मान लो कि कोई वेबसाइट हम बना रहे हैं तो वेबसाइट का नाम रहता है और मेन्यू रहता है कि ये कॉन्टैक्ट करने के लिए, ये अबाउट के लिए, ये कोर्स के लिए, ये बैचेज के लिए, हर एक का बना हुआ रहता है। कोर्स पे क्लिक करते हैं तो कोर्स वाला पेज आता है, बैच पे क्लिक करेंगे तो बैच वाला पेज ही जाएगा। वो जो चीज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेविगेशन बार। अब वही नेविगेशन बार को हमको डिज़ाइन करना है बूट स्ट्रैप के हेल्प से। अभी आज हम लोग का क्लास यही है कि हम लोग को सीखना है कि नेविगेशन बार को हम लोग बूट स्ट्रैप की हेल्प से कैसे डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आया, टाइटल के नीचे सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, सीडीएन लिंक चाहिए होगा, जो कि हमारा इधर मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास है ये लिंक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हो गया, ये तो सीएसएस वाला आ गया। अब हमको जावास्क्रिप्ट का वाला भी चाहिए तो हम यहाँ पे बस क्लिक करेंगे इसको। ठीक है, हम यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी। हो गया हमारे पास, तो दोनों लिंक आ गया। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, बॉडी के अंदर। सबसे पहले नेविगेशन बार डिजाइन करना है तो यहाँ पे आपको नैव टैग लेना पड़ेगा और नैव टैग पे क्लास लगेगा नैव बार, क्योंकि आप क्या बना रहे हो, नैव बार बना रहे हो। तो यहाँ पे क्लास लगेगा क्या, नैव बार। अब इस नैव बार में क्या क्या होगा, तो नैव बार सबसे पहले यहाँ पे हम इसको गो लाइव करते हैं और पेज पे लेके जाते हैं। नेविगेशन बार यहाँ पे ये कैसे बनेगा, आपको कंटेनर फ्लूइड लेना है, मतलब फुल विड्थ लेना है, या आपको क्या लेना है, फिक्स विड्थ लेना है। तो नेविगेशन बार हमेशा फुल विड्थ ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड लेंगे। हम इसके अंदर आते, एक डिप बनाते हैं और डिप पे क्लास लगा देते हैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड की। हमारा जो नेविगेशन बार बनेगा वो फुल विड्थ का बनेगा, वो फिक्स विड्थ का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे फ्लूइड हम लिख दिए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बीजी कलर डालते हैं। नेविगेशन बार का क्या करते हैं, थोड़ा बीजी कलर डालते हैं। तो बीजी लाइट हम यहाँ पे करते हैं और इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे हम वो डार्क करेंगे। अब बीजी डार्क करते हैं, एक बार रुको, तो बीजी डार्क करते हैं थोड़ा, हम देखें। हाँ ठीक है, इस पर टेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, लाइट रहेगा। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लाइट नाम का कलर हम पहले से ही लगा के रख लेते हैं। चलो अब आ जाओ अंदर में। अंदर में हम चाहते हैं कि इस नेविगेशन बार में क्या क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जिसके लिए भी काम कर रहे हैं, मान लो जिसके लिए भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका कुछ नाम होगा ना, उसके कंपनी का नाम होगा। तो यहाँ पे हम उस कंपनी का नाम डालना चाहते हैं और इस साइड मेन्यू डालना चाहते हैं। तो नाम हम यहाँ पे नाम नाम रखने के लिए हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ पे जब कंपनी का नाम लिखा हो ना, उस पर कर्सर लेके जाते हो ना, तो उस पर क्लिक होता है और क्लिक होके जो जिस पेज पे हो, जो होम पेज है, उसी पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका मान लो कंपनी का नाम है, उसके एचरेफ में किस पेज का नाम है, तो इस होम पेज का नाम है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वो होम पेज पे चला जाएगा। तो वो चीज़ है, तो इसलिए हम इसको एंकर में रख लिए। फिलहाल के लिए हैश लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम कंपनी का नाम मान लो पीआरओजी क्लासेस ही रखते हैं, पीआरओजी क्लासेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो कंपनी का नाम होता है, जो भी आपका हेडिंग होता है, उस पर कौन सा क्लास लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लास लगाते हैं क्या, तो नैपबार ब्रांड नाम का, नैपबार ब्रांड नाम का क्लास लगाते हैं। नैपबार का क्या, ये ब्रांड है। चलो उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमको इस साइड में क्या चाहिए, यहाँ पे पीआरओजी क्लासेस आ गया, सब हवर इफेक्ट भी आ गया, किस पे क्या हो रहा है यहाँ पे। हम अब आ जाते हैं इस साइड। इधर हमको एक काम करना है, कि सबसे पहले हम चाहते क्या है कि जब मान लो यहाँ पे होम है, मान लो यहाँ पे कोर्स है, बैच है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ये पांच हमारे पास मेन्यू। जब हम इसको इंस्पेक्ट करें, जब हम इसको इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे जो भी मेन्यू है, जो भी मेन्यू है वो हट के और यहाँ पे आ जाए हमारा क्या, यहाँ पे वो 3 बार वाला जो आप बटन देखे होगे। आ जाओ यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्लासेस में एक बार दिखाते हैं, उसमें भी उतना अच्छे से है नहीं लेकिन फिर भी दिखाते हैं, देखो यहाँ पे। तो ये नहीं चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग क्लासेस का वेबसाइट चाहिए हमको। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे ये लोगो लगा हुआ है,
नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इमेज लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें हमारा, यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ। जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और इसको छोटा स्क्रीन पे हम यहाँ पे ले गए, तो देख रहे हो यहाँ पे ये आइकन आ रहा है, आइकन पे क्लिक करेंगे ना, तब ये सारा हमारा क्या आ जाएगा, मेन्यू आएगा। यही वाला चीज़ हम लोग आज करने वाले हैं कि पहले तो हमारा होम अबाउट ऐसे दिख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है ऐसे, हम और थोड़ा बड़ा करते हैं, एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन जैसे इसको हम छोटा स्क्रीन पे जाए जहाँ पे ये एडजस्ट ना हो पाए, उस केस में यहाँ पे ये क्या आ जाए, आइकन आ जाए, और आइकन के क्लिक होने पे सारा हमारा क्या है, मेन्यू आए। ये चीज़ करना चाहते हैं। तो शुरू में हम ये वाला एक बटन बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं, बटन। और बटन में हमको कुछ नाम नहीं रखना है, बटन में कुछ नाम नहीं रखना है, बस ये आइकन रखना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, बटन का पहले सबसे पहले तो टाइप दे देते हैं कि बटन टाइप है ये, तो यहाँ पे हम बटन। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पर सबसे पहले यहाँ पे आइकन लगाते हैं। आइकन कैसे लगाएंगे, तो स्पैन के अंदर लगा लेते हैं, स्पैन, स्पैन। और स्पैन पे जो क्लास लगता है, क्लास यहाँ पे लगता है क्या, नैवबार टॉगलर आइकन। क्या लगता है, नैवबार टॉगलर आइकन। क्या लगता है, नैवबार टॉगलर आइकन क्लास का नाम होता है। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो बटन है हमारा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स होगा, एक्सपैंड होगा, कोलैप्स होगा, मतलब आएगा, हाइड होगा, सो होगा, हाइड होगा, सो होगा। तो ये काम करना है, तो यहाँ पे बटन के ऊपर आपको एक क्लास लगाना पड़ेगा नैवबार टॉगलर नाम का, नैवबार टॉगलर नाम का, टॉगलर। चलो यहाँ तक तो ठीक है। हम अपने पेज पे ये हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है हमको। आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अभी तो नहीं है, अभी हमारे पास क्या चाहिए, हमारा बटन तो इंटरनली है। अब यहाँ पे हम बीजी हमारा कंटेनर का है, हाँ ये है। यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइट करते हैं, रुको, तो यहाँ पे टेक्स्ट लाइट हम सेव करेंगे। अब जाकर ब्राउजर पे देखेंगे तो अभी तक ठीक है, अभी नहीं है। सबसे पहले हम ये लेके आ जाते हैं कि क्या क्या मेन्यू रहेगा, आपका क्या क्या मेन्यू रहेगा वो चाहिए हमको। तो हम एक काम करते हैं, इसी के नीचे बस यहाँ पे, इसी के अंदर हमको बनाना है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, डिव के अंदर हम यूएल लगाते हैं, और यूएल में हमारा एलआई, और एलआई के अंदर एंकर लगता है। एंकर जिस पेज पे आपको लेके जाना है वो लगाओ। यहाँ पे क्या क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे होम पेज रखेंगे, सबसे पहले होम पेज रखेंगे, और यहाँ पे आते हैं और भी सब रखेंगे, कॉपी पेस्ट करना है इसीलिए हम और नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ईवेल के ऊपर यहाँ पे क्लास लगेगा, ईवेल के ऊपर क्लास लगेगा नैवबार नैव नाम का, नैवबार नैव नाम का क्लास लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एलआई पे भी क्लास लगता है, एकदम याद रखो, एलआई पे भी क्लास लगेगा जिसका नाम होगा नैव आइटम। क्या होगा, नैव आइटम। वैसे एंकर पे भी क्लास लगेगा, इसका जो ड्रॉप डाउन, देखो एलआई पे क्लास लगा कि इसका डॉट आता है, डिफॉल्ट में वो बुलेट आता है, वो सब हमको क्या करना है, रिमूव करना है। एंकर पे क्लास लगेगा क्योंकि एंकर में वो जो अंडरलाइन आता है डिफॉल्ट का, वो सब चीज़ हटाना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, क्लास। क्लास यहाँ पे नैव यहाँ पे लिंक नाम का क्या हमारा क्लास है, नैव लिंक। अब एक काम करेंगे, हम इसी को कॉपी करेंगे, हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, सॉरी कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है चलो। और यहाँ पे आता है कंट्रोल, ओहो कंट्रोल बी हो जा रहा होगा, हम कंट्रोल वी कर रहे हैं और ये बी हो जा रहा है। चलो ठीक है, आ जाओ। होम के बाद यहाँ पे हम कोर्स, मान लो कोर्स हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ऐसा इंक्वायरी करना है, तो इस पे चले जाइए, इंक्वायरी। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट रहेगा, कॉन्टैक्ट करना है तो। और यहाँ पे हमारे पास अबाउट रहेगा, अबाउट सेक्शन में जाने के लिए अबाउट। चलो हो गया हमारे पास, तो इतना चीज़ हो गया। अब आते हैं डिव। ये इस बटन पे क्लिक होगा तो ये जो डिव है ये कोलैप्स होगा, तो यहाँ पे क्लास हमारा क्या लगेगा, कोलैप्स लगेगा, कोलैप्स। उसके बाद यहाँ पे एक और क्लास लगता है नैवबार कोलैप्स नाम का। अब कोलैप्स, नैवबार कोलैप्स नाम का, ये सब याद रखना है कि किस पे क्या क्लास लगा रहे हैं, नैवबार कोलैप्स। चलो अब उसके बाद हम इस डिव को आईडी देंगे, क्योंकि इस बटन और इसके अंदर लिंक बनाना होगा कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पे इफेक्ट करना है, कि आइकन पे क्लिक करें तो ये सब हमको शो करवाएगा। तो यहाँ पे आप आईडी दो, आईडी के थ्रू दोनों को लिंक करना है। तो यहाँ पे माई डिव हम आईडी दे देते हैं, माई डिव। और यहाँ पे इसको बटन हमारा ये है, तो यहाँ पे डेटाबेस टारगेट हम क्या लिखेंगे,
डेटा BS टारगेट। क्या टारगेट करना है, तो इस आईडी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हैश सिंबल के साथ लिखना होगा, हैश माई डिफ को एक्सेस करना है। हो गया। उसके बाद हमारे पास हो गया डेटाबेस टारगेट हो गया, और यहाँ पे डेटाबेस टॉगल करना है कि इस बटन पे क्लिक करें तो ये हमारा टॉगल हो, तो यहाँ पे वो भी चीज़ ऐड करना पड़ेगा, डेटा BS टॉगल टॉगल टॉगल। एक सेकेंड, टॉगल यहाँ पे किसको करना है, तो कोलैप्स को टॉगल करना है। यहाँ पे कोलैप्स हम लिख देते हैं, कोलैप्स मतलब इस डिव को, ये वाला डिव को। चलो हम सेव करते हैं। उसके बाद हम ब्राउज़र पे एक बार जाके देखेंगे, तो ये टेक्स्ट हमारा आया है। इंस्पेक्ट कर एक बार, इंस्पेक्ट तो है ही। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे ये एक्सपैंड नहीं कर रहा होगा ना, यहाँ पे एक और आपको क्लास लगाना होगा नैप बार पे, नैप बार एक्सपैंड नाम का। क्या लगाना होगा, नैप बार एक्सपैंड। और क्या कैसे एक्सपैंड करना है, लार्ज एक्सपैंड करना है, स्मॉल एक्सपैंड करना है, क्या करना है, तो LG एक्सपैंड करना है हमको, एक्सपैंड एक्सपैंड। और यहाँ पे क्या लगाना है, LG क्लास। चलो नैप बार गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नैप बार एक्सपैंड LG है ना। अब जैसे हम इस पे आते हैं, जैसे इसको छोटा स्क्रीन पे लेके जाएंगे, तो हमारा आइकन तो आ रहा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे है ना, आइकन है, लेकिन आइकन का जो कलर है ना उस पे काम नहीं कर रहा है। BG डार्क लिखे और टेक्स्ट लाइट लिखे हुए हैं। टेक्स्ट हम अगर यहाँ पे वाइट तो नहीं होता है ना, टेक्स्ट वाइट नहीं होता, लाइट का मतलब ही वाइट होता है। टेक्स्ट म्यूटेड करे तो म्यूटेड कलर आ रहे हैं, है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, दिख नहीं रहा हमको। ठीक है, हम सेव करते हैं। हो रहा है, एक सेकेंड। BG हम लाइट करें एक बार रुक जाओ। यहाँ पे BG लाइट कर देते हैं और टेक्स्ट डार्क कर देते हैं, उल्टा करते हैं एक बार, डार्क। ये कौन कलर में चल जा रहा है जो इसका कलर ही नहीं दिख रहा है। बाकी तो सब हमारा हो गया, सारा काम हो गया है, और ये भी आ गया और हमारा ये भी आ गया, जैसे होना चाहिए था सब हो रहा है। लेकिन मेन काम क्या नहीं हो रहा है कि नैप बार पे हम लोग यहाँ पे BG लाइट में लगाएं। अभी ये दोनों हटाते हैं, एक बार हटाते हम सेव करते हैं। अब देखते हैं है यहाँ पे। चलो, तो यहीं पे हम कहाँ, हमारा ये स्पैन कहाँ लिखा हुआ है, तो स्पैन ये क्लास यहाँ नैप बार टॉगलर आइकन। हम यहीं पे एक और क्लास लगाते हैं क्या, इसका जो टेक्स्ट है, और टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट यहाँ पे ये डार्क कलर का है, इसका कलर सेट नहीं हो पा रहा है। नेविगेशन बार जो है उसका कलर हमारा क्या हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है। हम एक बार बटन पे देखते हैं एक बार कि इस पे काम कर रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे मान लो इसका BG लगाते हैं, BG डार्क। हम सेव करते हैं और यहाँ ब्राउज़र पे आते हैं। चलो, हमारा डार्क बटन ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट को लाइट करते हैं हम, यहाँ पे LIGHT टेक्स्ट लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये वो जो नेविगेशन टॉगलर है, जैसे अभी तो ठीक है कि ये इस टाइप का आ रहा है, प्रोग्रामिंग क्लासेस आ रहा है, होम कोर्स, इंक्वायरी, कॉन्टैक्ट अबाउट, सब चीज़ आ रहा है, हमारा मेन्यू बार आ रहा है। अब जैसे हम इसको छोटे स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, तो ये चीज़ आ जा रहा है। अब इस पे है कि यहाँ पे आपको ये नहीं होगा, श्रिंक नहीं कर रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो होम कोर्स, इंक्वायरी और कॉन्टैक्ट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखते हो, एक काम करो, वापस हम लोग कहाँ लगाए थे क्लास, तो यही BG डार्क और ये सब हटाते हैं हम यहाँ से, टेक्स्ट। एक और चीज़ होता है, देखो नेविगेशन बार है ना, तो इस पे भी कलर लगाने का एक होता है कि BG का लगा रहे हो, उसी से में आप नैप बार लाइट और डार्क कर सकते हो। मतलब नैप बार का कलर अपने हिसाब से रख सकते हो, डार्क और लाइट ही नहीं। तो नैप बार लाइट हम करते हैं और BG लाइट करते हैं। एक बार BG लाइट हम सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जाते हैं, हाँ है ना। अब दिख रहा है, ये यही आइकन होता है। ये आइकन किस क्लास से आया है, तो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, ये आइकन जो हमारा है वो नैप बार टॉगलर आइकन से आया हुआ है। तो ठीक है, अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये, अब हम चाहते हैं ये हमारा कहाँ आ जाए, सेंटर आ जाए। तो हम इवेल जो हमारा है, इवेल कहाँ है, तो ये इसको बोलते हैं तुम MS ऑटो हो जाए, मतलब स्टार्टिंग से तुम ऑटो ये मार्जिन ले लो, स्टार्टिंग से तुम क्या कर लो, मार्जिन ऑटो ले लो।
तो हम यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक सेकेंड, सेव नहीं हुआ है क्या? चलो सेव है। एम ऑटो करे क्या? एम ऑटो। चलो हम आते हैं ब्राउज़र पे, उसके बाद हम यहाँ पे, तो हमारा काम नहीं कर रहा है क्या ये? एम एस ऑटो हम सेव करेंगे। स्टार्टिंग से ऑटो करना है ना हमको, तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ नहीं हो रहा है। हम ये चीज़ कहाँ लगा देते हैं, तो कंट्रोल एक्स करते हैं और इसी डिव को उठा के कंट्रोल वी करते हैं और एम एस ऑटो लगाते हैं। आ जाओ। अच्छा, ये सेंटर आने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। चलो तो यहाँ पे हम आते हैं, एक काम करते हैं, एम मार्जिन हमारा नहीं काम किया तो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट सेंटर हम सेव करेंगे। अब जाके ब्राउज़र पे देखेंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। तो मार्जिन काम नहीं किया तो हम लोग बस यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लगा दिए कि सारा टेक्स्ट हमारे नेविगेशन का कहाँ जाए, मतलब ईवल का सब सेंटर में आ जाए। तो अब ठीक है हमारा। अब इस पर क्लिक करेंगे तभी मेन्यू दिखेगा, नहीं क्लिक करेंगे नहीं दिखेगा। तो सिंपली है। उसके बाद जैसे बड़ा स्क्रीन पे लेके जाएंगे ये ऐसे दिखेगा, जैसे हम इसको छोटा स्क्रीन पे लेके जाएंगे, छोटा स्क्रीन पे, तो ये इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है नेविगेशन बार। देखो कितना इजिली, बस क्लास लगाना, हमको तो कुछ करना ही नहीं था, हम सोचना भी नहीं था हमको कि कैसे डिजाइन करें इसको। बस हम क्लास याद किए हुए हैं और उस क्लास को लिख लिख के हम क्या किए, बना लिए। बस हमको इसको याद है कि कौन सा क्लास किस पे लगेगा। आपको भी बस इतना ही होना चाहिए कि बस क्लास को याद रख लेना है कि कौन सा क्लास किस पे लगेगा। ज़्यादा याद करने का भी झमेला नहीं है यहाँ पे। अब जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे। ठीक है।